Hello everyone, welcome to my YouTube channel NCERT Class 10 Chapter 5th Arithmetic Progression. Exercise 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है fill in the blanks in the following table given that A is the first term, D is the common difference and A and the nth term of AP. हमारे पास क्या है गिवन है ये टेबल में A, D, N और AN की वैल्यू। ठीक है, इनमें से 3 वैल्यूज गिवन है और एक मिसिंग है। जो मिसिंग टर्म है हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट देखिए, ए है 7, डी है 3 और एन है 8। ए एन फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वैल्यूज रखेंगे, ए एन इज इक्वल्स टू ए एन निकालना है। ए है 7 प्लस एन इज 8 एंड डी इज 7। तो हो गया ए एन इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 7, 7 3 ज़ा 21 और 21 प्लस 7 28। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। सेकंड इज फर्स्ट का सेकंड पार्ट है हमारे पास देखिए, जिसमें ए है -18, डी निकालना है, एन है 10 और ए एन है 0। फॉर्मूला ये है, पुट कीजिए, ए एन है 0, ए इज़ -18 प्लस एन इज़ 10 -1, डी हमें निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 18 इधर जाएगा, प्लस का 18 हो गया, ये हो गया 9 डी। यहाँ से डी आ गया 18/2, सॉरी 9, 18/9, तो ये आ गया 2, तो डी आ गया हमारा 2। ठीक है, थर्ड पार्ट है ये। तो फॉर्मूला मिल रखी वैल्यूज, ए एन इज़ -5, ए निकालना है, प्लस एन इज़ 18 -1, डी इज़ -3। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये हो गया -5 इज इक्वल्स टू ए प्लस ये हो गया 17 इंटू -3 माइनस का 51, ये 51 इधर आएगा तो ये हो गया प्लस का 51 इज इक्वल्स टू ए। तो ए आ गया यहाँ पे 46। ठीक है, फोर्थ पार्ट इज ए है हमारे पास ये माइनस का 18.9, डी इज़ 2.5 एंड ए एन इज़ 3.6। हमें एन निकालना है तो यहाँ से देखिए 3.6 इज इक्वल्स टू ए इज़ माइनस का 18.9 प्लस एन हमें निकालना है एंड डी इज़ 2.5। ये इधर आएगा प्लस होगा, 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। तो ये हो गया इधर 22.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 2.5। 2.5 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया 22.5/2.5 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 25 से 225 कैंसिल, तो यहाँ से 9 इज इक्वल्स टू आ गया एन माइनस 1, एन इज इक्वल्स टू हो गया 1 इधर जाएगा, ये हो गया 9 + 1, एन आ गया हमारे पास 10। ठीक है, लास्ट पार्ट है इसका देखिए, ए एन निकालना है तो ए एन इज इक्वल्स टू ए इज़ 3.5 प्लस एन इज़ 105 माइनस 1, डी इज़ 0। तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा 0, तो ए एन आ गया 3.5। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। फर्स्ट पार्ट है इसका, हमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, 30th टर्म ऑफ ए पी इज इक्वल्स टू दिस। तो हमें 30th टर्म बतानी है इस ए पी की, जो ये ए पी दी हुई है उस ए पी की 30th टर्म बतानी है कि क्या होगी। तो यहाँ पे ऑप्शन है, इनमें से कोई चूज़ करना है। तो देखिए सबसे पहले कैसे सोल्व करेंगे, 30th टर्म ऑफ ए पी हमारे पास ये गिवन है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए होगी फर्स्ट टर्म, डी निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये 7 - 10 इज इक्वल्स टू -3। ठीक है, फॉर्मूले में रखते हैं ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से देखिए ए एन है हमारे पास कुछ नहीं है, ए एन तो निकालना है, और ए एन है हमारे पास 30। तो ये हो गया ए 10 प्लस एन माइनस 1, एन है हमारे पास एन इज 30 -1 इंटू डी इज़ -3, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से ए एन इज इक्वल्स हो गया 10 प्लस 30 - 1 29 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, -3 से, तो 29 की मल्टीप्लाई -3 से तो आएगा माइनस का 87, 10 - 87 विच इज़ माइनस का 77। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट होगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, इसमें हमें बतानी 11 टर्म। तो 11 टर्म बताएंगे तो सबसे पहले ए लिखेंगे, ए इज़ फर्स्ट टर्म विच इज़ -3, डी क्या होता है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज़ -2 माइनस फर्स्ट टर्म इज़ -3। तो यहाँ से हो गया माइनस का 1/2 प्लस 3, तो यहाँ से एलसीएम आएगा 2,
ये हो गया -1 प्लस 2 की मल्टीप्लाई से तो हो गया 6, ये आ गया 5/2 और n है हमारे पास 11। तो रखिए फॉर्मूले में an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल्स टू a है हमारे पास -3 प्लस n इज 11 माइनस 1 d इज 5/2। तो ये आ गया हमारे पास -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से 10 कैंसिल, ये हो गया 5। तो ए एन इज इक्वल्स टू आ गया -3 प्लस 25 विच इज इक्वल्स टू प्लस का 22। तो कहाँ है ऑप्शन में, ये रहा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। तो हमें क्या करना है, जो एपी गिवन है उसमें मिसिंग टर्म है बॉक्स में, वो फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास होती है फर्स्ट टर्म ए, सेकेंड टर्म इज a प्लस डी, थर्ड टर्म इज a प्लस 2d। ठीक है, a इज़ हमारे पास 2, a प्लस 2d है हमारे पास 26। ठीक है, यहाँ पे a की वैल्यू रखेंगे विच इज़ 2 प्लस 2d इज इक्वल्स टू 26। यहाँ से 2d इज इक्वल्स टू 26 माइनस 2, तो ये हो गया 26 इज 2d इज इक्वल्स टू 24, 2 से 24 कैंसिल, d आ गया हमारे पास, तो d आ गया हमारे पास 12। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, मिसिंग टर्म a प्लस डी, a प्लस डी। तो यहाँ से a की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू है 2 प्लस d है हमारे पास 12, तो ये आ गया 14। तो मिसिंग टर्म आ गई हमारी 14। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट है इसका, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d और ये a प्लस 3d। हमारे पास गिवन है a प्लस डी, क्या है ये, a प्लस डी है हमारे पास 13। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। a प्लस 3d है हमारे पास 3, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से ये कैंसिल, d माइनस 3d माइनस 2d, 13 माइनस 3 कितना आ गया 10। यहाँ से देखिए 2 से 10 कैंसिल, तो d आ गया हमारे पास माइनस का 5। ये 5 माइनस का 5 हम रखेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट d इज इक्वल्स टू -5 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हो गया a प्लस डी इज -5 इज इक्वल्स टू 13। तो a इज इक्वल्स टू हो गया 13 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, मिसिंग टर्म क्या क्या निकालनी है, a प्लस डी और मिसिंग टर्म आ गई हमारी a क्या आया है 18, तो ये आ गई 18। एक टर्म है a प्लस 2d, ये निकालनी है a प्लस 2d। ठीक है, a इज़ 18 प्लस 2, d इज़ -5, तो हो गया 18 प्लस 18 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 8। तो a प्लस 2d जो मिसिंग टर्म थी हमारी वो आ गई 8, ये आ गई 8। ठीक है, आगे समझ। का थर्ड पार्ट है, इसमें देखिए ये है a, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d और ये a प्लस 3d। a है हमारे पास 5, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू हमारे पास, इसको कन्वर्ट करेंगे 2 9 सा 18, 18 प्लस 1 19/2। a की वैल्यू रखेंगे 5 प्लस 3d इज इक्वल्स टू 19/2। तो यहाँ से 3d इज इक्वल्स टू 5 इधर जाएगा, माइनस का 5 हो गया 1, नीचे रख देंगे तो एलसीएम आएगा हमारे पास। देखिए 3d इज इक्वल्स टू एलसीएम इज 2, तो ये हो गया 19 माइनस 2 5 सा 10, तो ये आ गया 9/2। तो 3d इज इक्वल्स टू आ गया 9/2। तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू हो गया 9/2, 3 डिवाइड करेगा तो ये हो गया 3 3 सा 9, d आ गया 3/2। ठीक है, तो मिसिंग टर्म निकालेंगे यहाँ से a प्लस डी, मिसिंग टर्म a प्लस डी। तो a है हमारे पास 5, d इज़ 3/2, एलसीएम लेंगे 2, ये हो गया 10 प्लस 3, तो ये आ गया 13/2। क्या आया ये 13/2। अब निकालेंगे a प्लस 2d, a प्लस 2d। तो a इज़ 5 प्लस 2, d इज़ 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 प्लस 3 8, तो ये आ गया 8। ठीक है, आगे समझ। ऐसे इसका फोर्थ पार्ट है, देखिए ये है a, ये a प्लस डी, ये a प्लस 2d, ये a प्लस 3d, a प्लस 4d और गिवन है हमारे पास a प्लस 5d। a है -4, a प्लस 5d हमारे पास है 6, a की वैल्यू रखेंगे -4 प्लस 5d इज इक्वल्स टू 6। -4 को इधर भेजेंगे तो ये हो गया प्लस का 4, तो 5d इज इक्वल्स टू 10, 5 से 10 कैंसिल, d आ गया 2। मिसिंग टर्म निकालेंगे, मिसिंग टर्म सबसे पहले a प्लस डी, a इज़ -4
प्लस डी इज़ 2, तो ये आ गया -2। ए प्लस 2d निकालेंगे, ए इज़ -4 प्लस 2d, डी इज़ 2, तो ये हो गया -4 + 4 0, ए प्लस 3d, -4 + 3 इंटू डी, -4 प्लस के 6 प्लस का 2, ठीक है। अब देखिए ए प्लस 4d, तो ये -4 + 4 इंटू 2, तो ये -4 प्लस का 8 विच इज़ इक्वल्स टू प्लस का 4, तो ये आ गई वैल्यू -2, 0, 2 और 4, ठीक है। ये आ गई मिसिंग टर्म्स हमारी। थर्ड का लास्ट पार्ट है, तो देखिए इसमें मिसिंग टर्म्स निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास जो गिवन है उनको लिख लेते हैं। a + d इज़ 38, a + 5d इज़ -22, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का निशान है, प्लस का हो जाएगा, ये कैंसिल, ये हो गया -4d इज इक्वल्स टू 16, -4 से 16 कैंसिल, d आ गया -15। देखिए अब क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे, पुट d इज इक्वल्स टू -15 इन इक्वेशन, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ से a + d इज़ -15 इज इक्वल्स टू 38, तो a इज इक्वल्स टू हो गया 38 + 15 विच इज़ इक्वल्स टू 53, तो a आ गया हमारे पास 53, ये आ गया 53। अब मिसिंग टर्म्स क्या क्या बची, a + 2d, तो रखिए वैल्यू, a इज़ 53 प्लस 2d, d इज़ -15, तो ये हो गया 53 - 30 विच इज़ इक्वल्स टू 23, a + 2d आ गया 23, ठीक है। अब निकालेंगे a + 3d, तो a इज़ 53 प्लस 3 इंटू -15, तो ये हो गया 53 - 45 विच इज़ इक्वल्स टू 8, ठीक है। a + 3d आ गया 8। अब लास्ट हो जाए a + 4d, तो 53 + 4 इंटू d इज़ -15, तो ये 53 - 60, तो ये आ गया -7, लास्ट टर्म आ गई -7, ठीक है। ये आ गई इसकी मिसिंग टर्म्स। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास, विच टर्म ऑफ AP दिस इज 78, क्या बोल रहा है कि इस AP की कौन सी टर्म 78 होगी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए टर्म निकालनी है, तो यहाँ से देखिए सबसे पहले a निकालते हैं, a इज़ फर्स्ट टर्म विच इज़ इक्वल्स टू 3, d निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 8 - 3 इज इक्वल्स टू 5, d आ गया 5, an हमारे पास है 78, तो हमें निकालना है n निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूले में रखते हैं, an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू d, an इज़ 78, a इज़ 3 प्लस n - 1, d इज़ 5, तो ये हो गया 78, 3 इधर आएगा माइनस का 3, इधर हो गया n - 1 इंटू 5, ये हो गया 75 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 5, 5 इधर जाकर डिवाइड करेगा, ये हो गया n - 1, ठीक है। 5 से गया, ये आ गया 15 इज इक्वल्स टू n - 1, 1 इधर आएगा, ये हो गया 15 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, तो n आ गया हमारे पास 16, मतलब जो 16 टर्म होगी, 16 टर्म ऑफ AP इज क्या होगी 78, ठीक है। ये आ गया फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs, तो बताना है कि नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। तो फर्स्ट है हमारे पास ये, तो इसमें A है 7, D इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू 13 - 7 कितना होगा हमारे पास 6, ठीक है। फिर देखिए an है हमारे पास 205, ये है, तो फॉर्मूले में रखते हैं an इज इक्वल्स टू a + n - 1 इंटू डी, an इज़ 205, a इज़ 7 प्लस n - 1 इंटू डी इज़ 6, तो ये गया 205 माइनस 7 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 6, ये आ गया 198 इज इक्वल्स टू n - 1 इंटू 6, 6 इधर जाकर डिवाइड करेगा, ये हो गया 198/6 इज इक्वल्स टू n - 1, ये हो गया 6 3 18, 6 3 18, तो ये हो गया 33 इज इक्वल्स टू n - 1, तो यहाँ से 1 इधर जाएगा, तो ये हो गया 33 + 1 इज इक्वल्स टू n, तो n आ गया 34, ठीक है।
ये आ गया इसका आंसर। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, तो इसमें देखिए ए है हमारे पास 18, डी क्या है, ये हो गया 31/2 माइनस 18, तो यहाँ से एलसीएम आएगा 2, तो ये हो गया 31 माइनस 18 2 ज़ा 36, ये आ गया माइनस का 5/2, डी आ गया माइनस का 5/2, ए एन है हमारे पास माइनस का 47। फॉर्मूले में रखिए, फॉर्मूला ये ए एन इज़ माइनस 47, ए इज़ 18 प्लस एन माइनस 1, डी इज़ माइनस का 5/2, ये इधर जाएगा माइनस का 18 हो गया, ये माइनस आगे लिख लेंगे इंटू 5/2, तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया 65 माइनस का 65 इज इक्वल्स टू माइनस का n माइनस 1 इंटू 5/2, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 5/2 इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/5 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 5 से 65 कैंसिल, ये हो गया 13 2 ज़ा 26 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो n आ गया 27। ठीक है, ये हो गया आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी ऑफ द एपी। तो ये पूछा गया है कि हमें चेक करना है कि जो -150 है ये इस एपी की टर्म होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए ये टर्म लिख लिया है, तो इसमें ए है हमारे पास 11, डी इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विच इज इक्वल्स टू -3। तो यहाँ से देखिए ए एन है हमारे पास माइनस का 150, फॉर्मूले में रखिए वैल्यूज़, तो यहाँ से देखिए ए एन इज़ माइनस का 150, ए इज़ 11 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज़ माइनस का 3। ठीक है, ये 11 इधर जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 11 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये माइनस साइन आगे लिख देंगे इंटू 3, तो ये हो गया माइनस का 161 इज इक्वल्स टू माइनस का एन माइनस 1 इंटू 3, माइनस से माइनस कैंसिल, ये 3 इधर जाकर डिवाइड करेगा, ये हो गया n माइनस 1, अब ये -1 इधर जाएगा ऐड हो जाएगा, ये हो गया +1, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, ये हो गया 161 प्लस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल्स टू n, तो ये हो गया 164/3 इज इक्वल्स टू n, तो n की वैल्यू आएगी यहाँ से 54 सही 2/3, ये आएगी n की वैल्यू। तो ये एक नेचुरल नंबर नहीं आई, तो नेचुरल नंबर नहीं आई तो लिख देंगे n is not a natural number, so -150 is not a term of AP। अगर ये नेचुरल नंबर आती n की वैल्यू तो ये AP की टर्म होती, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है तो ये AP की टर्म नहीं है। ठीक है, आगे समझ। 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड 31st टर्म ऑफ एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड 16 टर्म इज 73। हमें क्या करना है, 31st टर्म फाइंड आउट करनी है एपी की जिसकी 11 टर्म 38 है और 16 टर्म क्या है 73, ये हमने गिवन लिख लिया है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 11th टर्म के लिए देखिए इस फॉर्मूले रखिए वैल्यू, ए 11 इज इक्वल्स टू एन है हमारे पास 11th टर्म के लिए ना, तो एन इज़ 11, ए प्लस एन इज 11 माइनस 1 इंटू डी, तो ये हो गया ए 11 की वैल्यू कितनी है 38, 38 इज इक्वल्स टू ए प्लस ये हो गया 10 डी, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालेंगे 16 टर्म के लिए, तो ए 16 इज इक्वल्स टू ए प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया ए 16 कितना है 73, 73 इज इक्वल्स टू ए प्लस 15 डी, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट इज ए प्लस 10d इज इक्वल्स टू 38, सेकेंड इज ए प्लस 15d इज इक्वल्स टू 73। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल, ये हो गया -5d इज इक्वल्स टू माइनस का 35, माइनस से माइनस 5 से 35 कैंसिल, तो डी आ गया हमारे पास 7। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन, पुट डी इज इक्वल्स टू इन इक्वेशन फर्स्ट, इस इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से देखिए ए प्लस 10 डी है 7 इज इक्वल्स टू 35,
8। ठीक है, ये हो गया a प्लस 70 इज इक्वल्स टू 38, तो a इज इक्वल्स टू 38 माइनस 70, ये आ गया माइनस का 32, ये आ गया माइनस का 32, और d आ गया हमारे पास कितना 7। ये वैल्यूज़ हम पुट करेंगे 31st टर्म निकालने के लिए। तो ये 31st कैसे निकलेंगी, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे n रखेंगे हम, a है माइनस का 32 प्लस n इज़ 31 माइनस 1 इंटू डी, डी इज़ 7, तो हो गया ए एन इज इक्वल्स टू माइनस का 32, 31 में से 1 गया 30, 37 जा प्लस का 210, तो ए एन आ गया हमारे पास प्लस का 178। जो 31st टर्म आई, 31st टर्म इज़ क्या आई हमारे पास 178। ठीक है, ये हो गया आपका 7th क्वेश्चन कंप्लीट। 8th क्वेश्चन है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, मतलब एक ए पी है जिसमें कितनी 50 टर्म, यानी कि एन हमारे पास कितना है, लास्ट टर्म कितने 50, विच थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म क्या है हमारे पास 12, और लास्ट टर्म है 106, लास्ट टर्म क्या है हमारे पास 50th टर्म, वो है 106। फाइंड द 29 टर्म, जो 29 टर्म है वो हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए, जैसे 7th क्वेश्चन किया था वैसे ही करते हैं। तो सबसे पहले देखिए थर्ड टर्म के लिए, देखिए फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो A3 के लिए निकालना है ए प्लस एन इज 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 की वैल्यू कितनी है 12, 12 इज इक्वल्स टू ए प्लस 2D, ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब किसके लिए 50th टर्म के लिए, तो यहाँ से A50 इज इक्वल्स टू ए प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी, 50th टर्म है 106, ये हो गया a प्लस 49d, ये गई इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो फर्स्ट इज a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 12, सेकंड इज a प्लस 49d इज इक्वल्स टू 106। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस का 47d इज इक्वल्स टू माइनस का 94, माइनस से माइनस d इज इक्वल्स टू 94 अपॉन 47, ये हो गया d आ गया हमारा 2। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। देखिए कैसे, पुट d इज इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन इज a प्लस 2d, d है हमारे पास 2 इज इक्वल्स टू 12, तो ये आ गया a प्लस 4 इज इक्वल्स टू 12, तो यहाँ से a इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, a आ गया हमारे पास 8। देखिए d आया था कितना 2, हमें क्या निकालनी है 29 टर्म, तो यहाँ से देखिए A29 इज इक्वल्स टू a कितना है 8 प्लस n इज 29 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2। ठीक है, तो यहाँ से A29 इज इक्वल्स टू 8 प्लस 28 टू होता है 56, तो 29 टर्म आई हमारे पास 64, 8 प्लस 54, 8 प्लस 56 कितना होता है 64, तो यहाँ से लिख देंगे 29th टर्म इज 64। ठीक है, ये आ गया इसका आंसर। 9th क्वेश्चन सेम कैसा है 8th और 7th जैसा, तो देखिए इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है। इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ AP आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, तो हमें क्या बताना है, हमें दिया हुआ है कि थर्ड और 9th टर्म हमारे पास 4 और -8 है, तो हमें बताना है कि AP की कौन सी टर्म 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है, थर्ड टर्म है 4, 9th टर्म इज -8, फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो थर्ड टर्म के लिए निकालेंगे A3 इज इक्वल्स टू A प्लस n इज 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 कितना है 4, तो ये हो गया 4 इज इक्वल्स टू A प्लस 2D, ये हुई इक्वेशन फर्स्ट। 9th टर्म के लिए देखिए A9 इज इक्वल्स टू A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, A9 की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, A प्लस ये हो गया 8D, ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। यहाँ से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट इक्वेशन इज A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4, सेकेंड इक्वेशन है A प्लस 8D इज इक्वल्स टू माइनस का 8। ठीक है, तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस का प्लस होगा, ये कैंसिल, ये आ गया माइनस का 6D
इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो यहाँ से d इज इक्वल्स टू आ गया 6 से 12 कैंसिल, तो d आ गया -2। ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। पुट d इज इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये। तो यहाँ से देखिए a प्लस 2d है -2 इज इक्वल्स टू 4। ये हो गया a माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। a इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इज इक्वल्स टू d। a आ गया 8। तो हमें क्या बताना है कि कौन सी टर्म ए पी की 0 होगी। तो यहाँ पे ए एन जो है वो हमारे पास क्या है 0। फॉर्मूले में रखिए ए एन है 0, ए कितना है 8 प्लस एन इज एन निकालना है n-1, d है हमारे पास -2। तो ये देखिए ये 8 इधर जाएगा तो ये हो गया -8 इज इक्वल्स टू n-1 इंटू -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 8 कैंसिल, हो गया 4 इज इक्वल्स टू n-1, 1 इधर जाएगा तो n इज इक्वल्स टू हो गया 4 + 1, तो ये आ गया 5। तो लिख देंगे फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी इज क्या होगी 0। जो फिफ्थ टर्म होगी वो होगी ए पी की 0। ठीक है, ये हो गया 9th क्वेश्चन कंप्लीट। 10th क्वेश्चन देखिए, द 70th टर्म ऑफ ए पी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या बोल रहा है कि जो 70th टर्म है ए पी की वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। ठीक है, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो देखिए सबसे पहले फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो 17th टर्म के लिए निकालेंगे a17 इज इक्वल्स टू a प्लस 17 - 1 इंटू डी। तो हो गया a17 इज इक्वल्स टू a प्लस 16d। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालेंगे 10th टर्म के लिए a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 16 - 1 इंटू डी। ये हो गया 10। तो ये हो गया a10 इज इक्वल्स टू a प्लस 10 - 1 9d। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। एक सेकेंड, फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है 17 टर्म जो है एक्सीड्स है 10th टर्म से कितना 7। तो ये हो गया a17 माइनस a10 इज इक्वल्स टू किसके 7 के। वैल्यूज रख दीजिए, a17 है हमारे पास a प्लस 16d माइनस a10 है हमारे पास a प्लस 9d इज इक्वल्स टू 7। हो गया a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल्स टू 7। a से a कैंसिल, 16d माइनस 9d हो गया प्लस का 7d इज इक्वल्स टू 7। 7 से 7 कैंसिल, d आ गया 1। तो लिख देंगे द कॉमन डिफरेंस ऑफ दिस ए पी इज 1। कॉमन डिफरेंस क्या है 1। ठीक है, ये हो गया आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट।